So once again, very very good evening to you all. So in the today's analytical classes, इस वीक में हम पूरा एनालिटिक्स की क्लासेस कर रहे हैं और एनालिसिस में हम देख रहे हैं कि क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं, ठीक है। पेपर 1 पेपर 2 में कि एनालिसिस क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डेटा के थ्रू हम स्टडी कर रहे हैं ताकि हमें समझ में आए कि क्वेश्चंस किस तरीके से फ्रेम किए जा रहे हैं और किस क्वांटिटी में क्वेश्चंस किस कैटेगरी से किस टॉपिक से पूछे जाते हैं, राइट। So that is an important thing to analyze each and every questions in respect of the subjects and also in respect of the year wise. Okay, so here जो हमने लास्ट कल की क्लासेस में हमने देखा था कि क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है इन रेस्पेक्ट ऑफ द पेपर 2, सेम एज इन द टुडेज वी विल बी गोइंग थ्रू द इन रेस्पेक्ट ऑफ द पेपर 1। ओके, सो पेपर 1 के कंटेक्स्ट से भी इम्पॉर्टेंट है जो हमें देखना है कि पेपर 1 के कंटेक्स्ट से क्या है, राइट। सो वन डे इट इज फॉर द पेपर 2 एंड वन डे इट इज फॉर द पेपर 1। यस्टरडे वी हैड डिस्कस्ड अबाउट द पेपर 2 एंड टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द पेपर 1। ओके, सो पेपर 1 में हम सबसे पहले पेपर 1 की फिल्टर सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे सर्च करते हैं, ठीक है। सो हमारे पास आज देखेंगे सब्जेक्ट वाइज। कल हमने ऐसे ही इसी फॉर्मेट में सब्जेक्ट वाइज देखा था पेपर 2 के लिहाज से। आज हम पेपर 1 में सब्जेक्ट के कंटेक्स्ट से हम देखेंगे, राइट। सो अगर आप देखें यहाँ पे, अगर सब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं, राइट, लाइक इन हायर एजुकेशन सिस्टम में किस तरीके का अभी पिछले 2-3 साल 4-5 साल से क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो पिछले 5 साल से पेपर 1 में अगर आप देखेंगे तो 2023 में, 2020 में और मर्ज साइकिल 20 में, 19 में, ये सारी चीजें हम एनालिसिस करेंगे। तो देखिए हायर एजुकेशन में अगर आप देखें, सो क्वेश्चंस हम स्टडी नहीं कर रहे, यू कैन टेक एज एन स्क्रीनशॉट एज वेल। सो क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस हम एक क्वेश्चंस देखेंगे, एक कंटेक्स्ट देखेंगे और उसकी क्वांटिटेटिव स्टडीज करेंगे, ठीक है। सो हायर एजुकेशन में जो अभी नंबर ऑफ द क्वेश्चंस है वो हमारे पास 194 क्वेश्चंस है, ठीक है, यानी 200 अप्रॉक्स क्वेश्चन है हायर एजुकेशन का, जिसमें हमारा हायर एजुकेशन प्लस इंडियन पॉलिटी भी आता है जो इसी के अंदर इंक्लूड है, ठीक है। सो हायर एजुकेशन में देखिए पहला क्वेश्चन जो है लेटेस्ट जो एग्जाम में पूछा गया 5 क्वेश्चंस, वो 5 क्वेश्चंस क्या क्या थे, किस कंटेक्स्ट से पूछे गए थे पिछले साल हायर एजुकेशन से। तो अरेंज द फॉलोइंग इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ये सारे आपके जो है अलग अलग, जैसे नालंदा, मक्तब, तक्षशिला, वैदिक एजुकेशन सिस्टम, उपनिषद एजुकेशन सिस्टम, इसको क्रोनोलॉजी में अरेंज करना है, राइट। सो क्रोनोलॉजिकल में इरेज करने के लिए थोड़ा सा हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में आपको जाना होगा, यूनिवर्सिटीज के बारे में पढ़ना होगा, वैदिक एजुकेशन सिस्टम के बारे में पढ़ना होगा, उपनिषद, ये सारे वैदिक पीरियड, उपनिषद पीरियड, तक्षशिला, नालंदा, मक्तब, ये सारी चीजें आपको अंडरस्टैंड करनी होगी हिस्ट्री के थोड़ा सा कंटेक्स्ट में, एजुकेशन के कंटेक्स्ट में, सो दैट यू कैन आंसर। और ये एक बार नहीं कई बार पूछा जा चुका है इस कंटेक्स्ट में, नालंदा को लेकर, तक्षशिला को लेकर, वैदिक को लेकर, उपनिषद को लेकर कई बार पूछे जा चुके हैं। तो इसे भागना नहीं है, इसको प्रिपरेशन करना है, ठीक है। वहीं पे अगर सेकंड क्वेश्चन पे देखें, अभी हम आपसे डिस्कस नहीं करें क्वेश्चन के साथ, हम आंसर वगैरह कुछ डिस्कस नहीं करें, बस हम पैटर्न देखना चाह रहे हैं, राइट। वी आर जस्ट एनालाइजिंग द पैटर्न ऑफ द क्वेश्चंस, राइट। सो इन लास्ट 5 years व्हाट दे हैड आस्क्ड इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स, ओके। सो अगर पेपर 1 में सेकंड क्वेश्चंस में देखें, लास्ट ईयर जो पूछा गया वो है आपका, इंडिया हैज बीन द सेंटर ऑफ द लर्निंग सिंस एंशिएंट टाइम्स, यानी स्टेटमेंट 1 दिया है, स्टेटमेंट 2 दिया है, और आपको 2 स्टेटमेंट देने के बाद आपसे पूछा गया है कि विच वन इज मोस्ट appropriate answer from the options given below, right? So options has been given to you, whether statement 1, whether statement 2, or both of the statement is correct. So which one is correct, which one is false, that you have to understand as an, right? So बट इन कंटेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन सब टॉपिक्स अगर देखें इसमें, सो दैट इट इज इन द कंटेक्स्ट ऑफ द इंडियाज एजुकेशन सिस्टम, इट इज आस्किंग टू यू कि इंडिया हैज बीन द सेंटर ऑफ द लर्निंग सिंस एंशिएंट टाइम। यस, इट्स बीन ट्रू, हमारा गुरुकुल पीरियड था, वैदिक पीरियड था, उपनिषद पीरियड था, तक्षशिला था, नालंदा था, ऐसे बहुत सारे यूनिवर्सिटीज, बहुत सारे एजुकेशन सिस्टम्स हमारे आज का नहीं, ये बहुत एंशिएंट टाइम से हमारा लर्निंग का सेंटर रहा है भारत, राइट। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। इन द सेम वे you have to think it about this statement too as well. So there are the inscriptions on the stones and the copper leaf records and the scriptures
about the origin of the learning in India, right? So this statement is also also been correct. So ये इस तरीके की चीजें आपको लॉजिकली थोड़ा सा समझना होगा आपको, राइट, लिटिल बिट यू हैव टू गो इनटू द हिस्ट्रीज ऑफ द एजुकेशन सिस्टम एंड understand about that how this our education system were started. Okay, so तब जाकर आपको चीजें समझ में आएगा। तो ये दोनों चीजें हिस्ट्री के कंटेक्स्ट से है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे मैच द फॉलोइंग में। मैच द फॉलोइंग में आपको डिसिप्लिन एंड डिस्क्रिप्शन दिया है, किस तरीके का डिसिप्लिन डिस्क्रिप्शन दिया है, दैट वी ट्राई टू अंडरस्टैंड इन द हायर एजुकेशन सिस्टम, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे लेफ्ट साइड में और राइट साइड में क्या ऑप्शन दिया गया है। सी मीमांसा, शिल्प शास्त्र, और ये पूरा लॉजिक सिस्टम है, राइट। सो आपकी जब आप लॉजिकल के कंटेक्स्ट में आप जब जाते हैं पढ़ते हैं तो उसके कंटेक्स्ट में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये वार्ता किस कंटेक्स्ट में है, मीमांसा किस कंटेक्स्ट में है, शिल्प शास्त्र किस कंटेक्स्ट में है, ठीक है, और आपका ये दैट अनविस्किस की जो है किस कंटेक्स्ट में है, राइट। सो दीज आर द थिंग्स दैट इट हैज बीन आस्क्ड टू यू, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड, और आप अच्छे से इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। एज लाइक एज एन एग्जाम्पल हेयर, अकॉर्डिंग टू द आंसर्स विच इज गिवन इट हेयर, लाइक एक वन, option 1 it is the 2, right, as an Anvisky, that logic. Second, that is A, that मीमांसा interpretations, शिल्प शास्त्र, ठीक है। यहाँ पे नंबर 4 that is architecture, and वार्ता that is here the third one agriculture। okay, तो इसको थोड़ा सा आप देख लीजिए, मैं आपको सिर्फ जो है क्वेश्चंस दिखा रहा हूँ और इसके पैटर्न डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। हम अभी क्वेश्चन आंसर कुछ भी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछा गया है, ठीक है। और ये 1986 का जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी था उसके कंटेक्स्ट से क्वेश्चंस है, राइट, नॉट फ्रॉम द न्यू वन दैट 2020। So national policy on the education highlighted the need of the education for the values in the removing the intolerance and violence and the superstitions, where in statement 2 it is given। तो statement वाला जो questions है ये आपको थोड़ा सा confuse करता है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान देकर अगर आप पढ़ेंगे तो you can give your statement, or that whether this statement, which one statement is true, or either both of the statement are false, or either both of the statement are true, or one it is false or one it is true, right। So you can answer them in this way the question is asked। So pattern इस तरीके से बदला हुआ है, कहते हैं ना कि क्वेश्चन का पैटर्न बदला है। इस तरीके के क्वेश्चंस पहले नहीं पूछे जाते थे, लेकिन अब स्टेटमेंट वाला क्वेश्चंस और मल्टीपल क्वेश्चंस, सॉरी मल्टीपल आंसर्स वाले क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। तो पैटर्न में जो चेंज है वो इस तरीके का पैटर्न में चेंज है कि आप सिंगल चॉइस क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं और मल्टीपल आंसर वाले क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। सो और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस भी बहुत पूछे जाते हैं। तो ये सो थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि जो भी स्टेटमेंट कहीं पे आप पढ़ते हैं तो वो आपको हाईलाइट कर लेनी है, ताकि वो एक कथन के रूप में आप कह सके कि हाँ ये कथन सही है, ये स्टेटमेंट सही है, राइट। So that is, it's important, you have to do much and more practice related to it. Now the last question for this year, the question has been asked to the primary method of the teaching in the Takshila। तक्षशिला के अंदर primary methods teaching का क्या था, ठीक है। So इस तरीके का भी questions जो है आपसे पूछा जाता है। So here's a demonstration, debate and discussion, project, question answer। What is the right answer of this question? Please try to answer everyone। तक्षशिला में टीचिंग का मेथड, चलिए आंसर, एवरीवन आंसर। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज इट डिबेट एंड डिस्कशन, ठीक है। एक लेक्चर के फॉर्म में किसी भी तरीके का नहीं होता था, किसी भी पुराने हमारे गुरुकुल में भी, दैट देयर वाज एन इम्पॉर्टेंट डेमोन्स्ट्रेशन भी एक चीजें था, बट डिबेट एंड डिस्कशन इज मोर फ्रूटफुल देन ऑल अदर options which is given it here, right। So that was an important things that which used the teaching methods was used in the Takshila, okay।
तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की जरूरत है, बाकी हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप पिछले साल देखें तो क्वेश्चन जो पूछा गया, दो स्टेटमेंट पूछा गया, एक मैच द फॉलोइंग पूछा गया, और दो नालंदा तक्षशिला के बारे में पूछा गया, राइट। सो ये आपकी एनालिसिस है पिछले साल की। वहीं पे अगर आप देखेंगे पिछले के पिछले साल में, यानी दिसंबर 2000 क्या है, दिसंबर 2022 में जो पूछा गया, वो किस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया। अब देखिए यहाँ पे पिछले साल 1986 का पूछा गया, इस बार 19 एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी से फिर पूछा गया 2020 को लेकर। ठीक है, वहीं पे ये आपका व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ समवे, ओके। एक आपका क्वेश्चन जो है स्वयं होता है, एक समवे, राइट। सो समवे इज अनदर थिंग हियर, इट इज अबाउट द असेसमेंट्स। चलिए जल्दी से बताएंगे। बहुत सारे एब्रिविएशन से रिलेटेड जितने स्कीम्स है, पॉलिसीज हैं, वो गवर्नमेंट के, वो सारी चीजें प्लीज थोड़ा सा एक बार जरूर देख लीजिए, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द समवे, प्लीज लुक इट इन हियर एंड नोट इट डाउन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत सारी चीजें डिस्कस करनी है आप लोगों से। इग्नू को रिलेटेड क्वेश्चंस, इग्नू होस्ट द सेक्रेटरीट्स ऑफ द सार्क कंसोर्टियम ऑन ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे करंट अफेयर से रिलेटेड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप थोड़ा सा इग्नू को लेकर, दूरदर्शन को लेकर, जितने सरकारी संस्था है, उन सब चीज़ों को आपको थोड़ा सा वेबसाइट पे जाकर देखना होगा, ठीक है। तब चीज़ें समझ में आएगी कि क्या चीज़ें वहाँ पे स्टार्ट हुई है, क्या चीज़ें कुछ नया एक स्कीम आया है, या कुछ चीज़ें डिस्टेंस लर्निंग को लेकर कुछ गवर्नमेंट ने चीज़ें स्टार्ट करी है। सो दिस थिंग्स यू हैव टू अंडरस्टूड अनलेस एंड अनटिल इफ यू डू नॉट गो एंड विजिट द वेबसाइट, द गवर्नमेंट वेबसाइट, ओके। आप स्वयं की वेबसाइट पे जाइए, ठीक है, इग्नू की वेबसाइट पे जाइए, राइट। सो यू विल अंडरस्टैंड। कभी आपने स्वयं की वेबसाइट पे गया है या नहीं पता नहीं, बट एक बार आपको विजिट जरूर करना चाहिए, राइट। सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड, उनके अबाउट अस थोड़ा पढ़िए, ठीक है। अब जैसे मैं आपको दिखाता हूँ स्वयं, ये आपकी एनपीटीईएल ने इस इसको पूरा देखभाल करती है, ठीक है। अब देखिए ये स्वयं का जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है वो इस तरीके का है पूरा। वीकली असाइनमेंट, इंस्ट्रक्टर, प्रोटेक्ट, सारी चीज़ें आपको फ्री में, आपको कोर्सेज मिलते हैं। इसके एग्ज़ाम पूरा मेन एग्ज़ाम्स की तरह होता है, जैसे हम लोग एग्ज़ाम देते हैं उसी तरीके से एग्ज़ाम होता है। इसकी फीस, एग्ज़ाम फीस होती है, ठीक है। और ये पूरा क्रेडिट आपको क्रेडिट सिस्टम्स वाइज होता है, आपको क्रेडिट मिलता है, कहीं भी ट्रांसफ़र हो सकता है किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में जहाँ पे स्वयं एप्लीकेबल है, ठीक है। सो दैट यू कैन हेयर विद द साइन इन एंड गो विद द कोर्सेज, अगर कोर्सेज चल रही होगी तो। दिस ऑल आर द नेशनल कोऑर्डिनेटर्स। देखिए आपसे पूछा भी जा सकता है क्वेश्चन, ठीक है, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इन द स्वयं आर द नेशनल कोऑर्डिनेटर्स। तो अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो कैसे पता चलेगा, आप स्वयं वेबसाइट को देखिए, समझिए क्या है। तो दीज आर द नेशनल कोऑर्डिनेटर्स, जैसे एआईसीटी, राइट, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, एनपीटीईएल, नेशनल प्रोग्रामिंग टेक्निकल इनहेंस्ड लैंग्वेजेस, यूजीसी, एनसीईआरटी, आईएमबी, इग्नू, ये सारे क्या हैं, नेशनल कोऑर्डिनेटर्स हैं। तो इसको ध्यान में रखना है, कितने नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नेशनल कोऑर्डिनेटर्स है स्वयं के, ठीक है। वैसे ही आप अबाउट स्वयं में आप आइए। अबाउट स्वयं के बारे में थोड़ा सा आप डिटेल, यहाँ पे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। सभी का फुल फॉर्म भी यहाँ पे दिया हुआ है, अगर आप देखेंगे तो इन ब्रैकेट में सभी का फुल फॉर्म भी दिया हुआ है, ठीक है। ये सारा चीजें दिया हुआ है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकते हैं। स्वयं का जो है, ये इस पे क्या चीजें होती है, इसकी ऑब्जेक्टिव वगैरह क्या है, ये सारी चीजें थोड़ा सा पढ़िए, जानिए, समझिए, ठीक है। देखिए अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन में ये सारे जो है बॉडी कोऑर्डिनेट करती है, पोस्ट ग्रेजुएशन में ये सारे जो है बॉडी कोऑर्डिनेट करती है। क्रेडिट ट्रांसफर किस तरीके से होता है, ठीक है, स्वयं के से जो आप कोर्सेज करते हैं
what their rules and regulations are, that how these credits are transferred, right? So each and everything are given it here. When you go into the all courses, तो courses आपका इस तरीके का यहाँ पे courses होता है, जहाँ पे आप पता भी रहता है कि किसने इस coordinate किया इस courses को डिजाइन करने में, ठीक है? तो each and everything is given. You can register in any of the courses in which you want to enroll with the zero cost. आप zero cost में इन सारे courses में आप enroll कर सकते हो, ठीक है? बट एग्जाम जो है, आपको सर्टिफिकेट अगर लेना है, डाउनलोड करना है, तो आपको एग्जाम देना पड़ता है, ठीक है? जैसे यहाँ पे देखिए 19 मई 2024 को एग्जाम है इस कोर्सेज का आपका जो है एडवांस कॉन्ट्रैक्ट टेंडरिंग, इसका 16 फरवरी को एग्जाम है। तो इसमें मास कम्युनिकेशन का कोर्सेज कभी कभी आता है, कभी नहीं आता है, तो आपको सर्च करते रहना पड़ेगा, राइट? आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से अबाउट द स्वयं? चलिए, सो दिस थिंग्स यू हैव टू लुक इट ऑन। सिमिलरली अगर आप इग्नू के वेबसाइट पे जाएंगे, तो इग्नू के वेबसाइट पे भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी, ठीक है? सो गो इन टू द इग्नू वेबसाइट एंड लर्न इट फ्रॉम देयर ऑल्सो अबाउट द डिस्टेंस लर्निंग एंड अबाउट द इग्नू एंड ऑल। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से सब पता चलेगा, ठीक है? थोड़ा सा वेबसाइट को विजिट कीजिए सो दैट यू कैन नो अबाउट इट, दैट व्हाट दे आर डूइंग, ओके, अबाउट द डिस्टेंस लर्निंग एंड ऑल। इग्नू से रिलेटेड न्यूज़ पढ़िए, ठीक है? तो थोड़ा सा आइडियाज होगा। चलिए, नाउ who among the following found the imperial library which he wanted to see as a future Bodleian Library or a British Museum of the East? ठीक है? अब यहाँ पे थोड़ा सा कंटेक्स्ट चेंज होता है एग्जाम पॉइंट एग्जाम का, ठीक है? इसमें से आपसे पूछा जाता है कि ऑप्शंस दिया गया है, और उसमें से राइट यू कैन सी द ऑप्शंस, यू कैन अंडरस्टैंड द थिंग्स दैट Lord Curzon, Lord Canning, Charles Wood, and Lord Mountbatten, that who among the following founded the Imperial Library, which he wanted to see as a future Bodleian Library or a British Museum of the East? बताइए, ये ऑप्शन है आपका। तो एजुकेशन, हायर एजुकेशन में हिस्ट्री रिलेटेड क्वेश्चंस थोड़ा पूछा जाता है, थोड़ा सा बैक में जाके आपको पढ़ना होगा। बताइए, ये क्वेश्चन है आपका। चलिए, ओके, यस, चंद्रा हैड आंसर्ड राइट, Lord Curzon, ठीक है? Lord Curzon has founded this imperial library which he wanted to see as in future Bodleian Library or a British Museum of the East. Okay. चलिए, नीति आयोग से क्वेश्चन है। कोविड-19 हियर द एक्रोनिम स्टैंड्स फॉर द, उस समय की क्वेश्चंस है जब कोविड का टाइम। सो CBCS स्टैंड फॉर, you know that CBCS is implemented, right, choice based credit system. अष्टाध्यायी was written by, you know that पाणिनि, मुझे लगता है पाणिनि ही होना चाहिए राइट आंसर। यस, सो हेयर द ऑप्शन 4, ठीक है? अष्टाध्यायी सब बुक एंड ऑथर्स, देखिए इस तरीके क्वेश्चन जो है बहुत क्रिटिकल नहीं होता, ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चंस है, ठीक है? ये आपके करिकुलम एक्टिविटीज जब आप कोर्स डिजाइन करते हैं तो उसका क्वेश्चंस है। ये कोविड-19 आपका जनरल अवेयरनेस क्वेश्चंस है। नीति आयोग जनरल अवेयरनेस क्वेश्चंस है। डेज सेलिब्रेटेड एंड व्हेन, किस तरीके का डेज एंड सेलिब्रेशन पूछा गया है हायर एजुकेशन में? ये देखिए, अर्थ डे, UNO डे, एनवायरमेंट डे। तो कभी कभी क्वेश्चन जो है इजी भी पूछा जाता है, आपको इस तरीके के क्वेश्चंस भी याद रखना है। डे सेलिब्रेशंस, ठीक है? सो दैट इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन गो विथ इट। ओके, नोटेड एवरीवन? नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने? यस।
टॉपिक्स नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। आप जो है क्वेश्चन नोट डाउन मत कीजिए, कंटेक्स्ट नोट डाउन कीजिए, पैटर्न नोट डाउन कीजिए, है ना। टॉपिक्स नोट डाउन कीजिए, क्वेश्चंस नोट डाउन करने का कोई फायदा नहीं है। क्वेश्चंस रिपीट इस तरीके से नहीं होते हैं, उसमें का किसी भी तरीके का आपको डेज एंड सेलिब्रेशंस आपको याद रखने हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेज एंड दे कैन आस्क यू, ठीक है। अब देखिए, अभी हम स्वयं प्लेटफॉर्म को अभी हमने देखा। स्वयं प्लेटफॉर्म फैसिलिटेट होस्टिंग ऑफ ऑल द कोर्सेज टॉट इन द क्लासरूम्स। अभी हमने ये स्वयं वेबसाइट विजिट करके सारी चीज़ें देखा था, अब क्वेश्चन से इससे रिलेटेड पूछ दिया। तो इट्स अ इम्पॉर्टेंट, जितने गवर्नमेंट की वेबसाइट है आपको एक बार जरूर जाना चाहिए, चाहे वो AICT की हो, चाहे UGC की हो, चाहे NPTEL की हो, चाहे वो CEC की हो, ठीक है। थोड़ा सा जाइए और पढ़िए। सो दैट इज व्हाट इट्स इम्पॉर्टेंट दैट दे आर आस्किंग। सो स्वयं प्लेटफॉर्म पे जो कोर्सेज होता है, दैट होस्टिंग टू ऑल द कोर्सेज टॉट इन द क्लासरूम, दैट 5वीं से पोस्ट ग्रेजुएट तक की, 11 से अंडर ग्रेजुएट लेवल ओनली, फॉर पोस्ट ग्रेजुएट और क्लास 9 टू पोस्ट ग्रेजुएट एवरीवन। बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे ये है, स्वयं प्लेटफॉर्म facilitates hosting of all the courses taught in the classrooms। चलिए, नहीं यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट का नहीं होता, ओनली लगा है ना, तो इसको पहले तो आप हटा दीजिए। ओनली वाला क्वेश्चंस मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बार गलत होता है, ठीक है। एक एक तो वो तरीका, दूसरा जो है, आपको अभी हमने स्वयं की वेबसाइट पे दिखाया था, वहां पे लिखा हुआ था पूरे तरीके से क्लास 9th मेंशन था। अगर आपने ध्यान नहीं दिया होगा तो मैंने अबाउट अस में आपको ये चीजें पढ़ाया था, सॉरी दिखाया था, ठीक है। अभी आप दिखाता हूँ फिर से आपको दोबारा, ठीक है। अबाउट स्वयं में अगर आप देखेंगे, यहाँ पे आपको लिखा हुआ है ये क्लास 9 टिल पोस्ट ग्रेजुएशन। समझ में आया? इट्स बिन क्लियर। चलिए, तो पैटर्न आप देखिए। अब अगर आप जून 2023 का देखने के बाद, अगर आप दिसंबर 2023 का देखें, ठीक है, तो उसमें जो क्वेश्चंस पूछा, सॉरी दिसंबर 2022 का क्वेश्चन पूछे, तो NEP से एक क्वेश्चन, समवे से एक क्वेश्चन जो फुल फॉर्म के रूप में है, फिर इग्नू से एक क्वेश्चंस, ठीक है। ये आपके हिस्ट्री से क्वेश्चंस, लाइब्रेरी इंपीरियल लाइब्रेरी जो अभी देखा हमने, फिर तक्षशिला इज एन इम्पोर्टेंट, फिर से तक्षशिला आपसे पूछा गया, यानी ये नालंदा तक्षशिला वगैरह जो है, स्वयं वगैरह, ये सारी चीजें आपको पढ़ना जरूरी है, ठीक है। तक्षशिला इज एन इम्पोर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट एंड इन यूनेस्को डिक्लेयर टू ए वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है। और क्या इसके बारे में चीजें जानना चाह रहा है NT आपसे? दैट साइट इन द ईयर आपसे पूछा गया है। अब देखिए यहाँ पे, कब डिक्लेयर किया यूनेस्को ने इस वर्ल्ड हेरिटेज साइट को, तक्षशिला को? 1980, 1990, 1992, 1978। So these are the question which they ask you, ठीक है, in terms of the fact। ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस है जो आपको याद करना ही पड़ेगा, इसमें समझने की कोई गुंजाइश नहीं है, ठीक है। ये याद करने वाली सारी चीजें हैं। सो दैट इज हेयर 1980, ठीक है। चलिए, आज हम सिर्फ हायर एजुकेशन को लेकर डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। फिर अगले क्लासेस में हम कभी देखेंगे दूसरे सारे सब्जेक्ट मिक्स करेंगे तो दिक्कत हो सकती है, इसलिए हम हायर एजुकेशन को ज़्यादा फोकस अभी हम कर रहे हैं इस क्लास में। चलिए, नीति आयोग को लेकर आपको पता है, ठीक है। नीति आयोग को लेकर क्वेश्चंस पूछा गया, ठीक है। ये डे सेलिब्रेटेड देख लिया। अष्टाध्यायी बुक एंड ऑथर्स रिलेटेड क्वेश्चन देखिए, अभी अष्टाध्यायी पूछा गया है, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो ये जनरल बेस्ड क्वेश्चंस है, जितने बुक्स एंड ऑथर्स हैं जीके की बुक में, लगभग लगभग उसको याद ही कर लीजिए, ठीक है। और हायर एजुकेशन से रिलेटेड जितने चीज किताबें हैं, पुरानी किताबें, ठीक है, बहुत पुरानी पुरानी किताबें, उसको लेकर आप एक बार जरूर देखिए।
मॉडल्स ऑफ द सप्लाई एजुकेशन अंडर द GATS विद द लिस्ट ऑफ मैच द फॉलोइंग आपसे यहाँ पे एक बार पूछा गया है, ठीक है। जैसे एग्जांपल में अगर देखें हम क्वेश्चंस को, तो ये है मोड 1 क्रॉस बॉर्डर सप्लाई कंजम्पशन अब्रॉड, mode 3 commercial presence, mode 4 movement of the natural persons. And here in the column B it is given to you, right, the professor, teacher and researcher working abroad on a temporary basis. So there the different modes are there in which it is given as an consumption abroad and cross border supply and the commercial presence and movement of the natural persons, in which you have to correctly match with the this all सेटेलाइट कैंपस, टेम्पररी बेसिस, आईसीटी इनेबल्ड, ये सारी चीजें, ठीक है। तो दैट इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग विच नीड टू बी डिस्कस, विल डिस्कस विथ यू ऑल, ओके, डू नॉट बी वरी फॉर इट, जस्ट लेट्स अंडरस्टैंड द पैटर्न एंड द क्वेश्चंस एज वेल। अभी देखिए एनपीटीएल को लेकर हमने अभी डिस्कस किया था, ठीक है, जहाँ पे नेशनल कोऑर्डिनेटर्स को आपने देखा था, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछा गया है, ठीक है। सो National Programming of the Technology Enhanced Learning was initiated by the MHRD in the 2003 to enhance the quality in। अभी हम जो हमने स्वयं के पोर्टल पे आया और स्वयं की पोर्टल पे अभी हमने देखा था ये एनपीटीएल को, इसका हाइपर लिंक भी आपको दिया गया है। तो हाइपर लिंक पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपको डिटेल इंफॉर्मेशन यहाँ पे देगा, राइट। और यहाँ पे देखिए यहीं से क्वेश्चंस बना है, अगर आप पहली लाइन को पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। पढ़िए इस लाइन को क्या पढ़ लिखा है, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। नेशनल, अगर आपको मैं जूम करता हूँ यहाँ से लाइन, इस पैरा को पढ़ने के लिए आप स्वयं की वेबसाइट पे हैं, ठीक है, पढ़िए, अब आपको क्लियरली दिख रहा होगा। नेशनल प्रोग्रामिंग और टेक्नोलॉजी इनहांस लर्निंग एनपीटीएल इज अ प्रोजेक्ट ऑफ एमएचआरडी initiated by 7 Indian Institute of Technology, which is IIT Bombay, IIT दिल्ली, IIT कानपुर, IIT खड़गपुर, IIT मद्रास, IIT गुवाहाटी, IIT रुड़की, ये 7 IIT जो है मिलकर, ठीक है, एमएचआरडी के साथ इन्होंने प्रोजेक्ट तैयार किया, दैट द नेशनल प्रोग्रामिंग ऑन टेक्नोलॉजी एंड लर्निंग, दैट इज द एनपीटीएल, राइट, along with the Indian Institute of IISc, जो Indian Institute of Science Bangalore in the 2003 to provide the quality education to anyone interested in the learning from the IITs. So the main goal was to create the web and video courses in all major branches of the engineering and the physical sciences at the undergraduate and postgraduate levels and management courses at the postgraduate level. तो यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव, प्रोजेक्ट और ईयर और कौन कौन लोगों ने इस प्रोजेक्ट पे काम किया, एनपीटीएल को डेवलप करने में इसका मिशन क्या है, ये सारी चीजें यहाँ एनपीटीएल के बारे में बताया गया है। अब यही क्वेश्चन जो यहीं से क्वेश्चंस बनाया गया है, ठीक है, एनटीए ने यहीं से क्वेश्चन बनाया है और कोई नहीं, यहाँ से जस्ट कॉपी किया है और पेस्ट किया है, ठीक है। और मैंने आपको वहां भी बताया स्वयं का जो 9th क्लास से पोस्ट ग्रेजुएट तक का था वो भी स्वयं की वेबसाइट से लिया, और ये जो क्वेश्चन है ये भी आपके स्वयं की वेबसाइट से लिया, ठीक है। नेशनल प्रोग्रामिंग टेक्नोलॉजी एंड लर्निंग वाज इनिशिएटेड इन बाय द एमएचआरडी 2003, देखिए पूरा लाइन जो है वहीं से है, स्वयं की वेबसाइट से, ठीक है। अब दैट ये प्रोजेक्ट बनाया गया एनपीटीएल, दिस प्रोजेक्ट वाज टू एनहांस द क्वालिटी, किस में, मेडिकल एजुकेशन में, एग्रीकल्चर एजुकेशन में, या इंजीनियरिंग एजुकेशन में, या लीगल एजुकेशन में, बताइए। अब आपने पढ़ लिया ये पैराग्राफ को, आप इजीली आप आंसर कर पाएंगे। हाँ जी, so basically this is the right answer of this question, Devendra, right, engineering educations, right, very good, that the right answer, that option number 3 बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है दैट टू प्रोवाइड फ्रॉम आईआईटी, राइट। सो आईआईटी के जितने सारे कोर्सेज हैं, ठीक है, ये आईआईटी में जितने चीजों को इम्प्रूव करने के लिए इन ऑल मेजर ब्रांचेस ऑफ इंजीनियरिंग एज वेल, ठीक है। सो दैट इज व्हाट हियर द राइट आंसर। तो आपका जो क्वेश्चन जो होता है वो कहीं और से नहीं होता, कहने का मतलब यही था, ठीक है।
वो आपके सारे वेबसाइट जो गवर्नमेंट वेबसाइट है उस पे जाइए। देखिए, मैं कहने का मतलब ये है कि सिर्फ आपको हमने अभी आपको एनपीटीईएल दिखाया, सिर्फ आप एनपीटीईएल की वेबसाइट पे नहीं जाकर पढ़ें। इवन आप एआईसीटी पे जाएं, यूजीसी पे जाएं, ये वेबसाइट नहीं है, ठीक है, ये स्वयं के अंदर ही आपको बताया गया, और छोटा सा इंफॉर्मेशन, शॉर्ट फॉर्म इंफॉर्मेशन। आप यूजीसी के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं, इतना इंफॉर्मेशन आप पढ़ लीजिए, बहुत है। जैसे आप देखिए, यूजीसी के बारे में आपको बताया 1956 में स्टैब्लिश हुई, इसके जो क्या है, कहाँ कहाँ इसका आपका ये आपकी ऑपरेशंस है। देखिए यहाँ पे 6 रीजनल सेंटर्स है। कितने रीजनल सेंटर है? 6 रीजनल सेंटर है। कहाँ कहाँ रीजनल सेंटर है? हेड ऑफिस कहाँ पे है, ये भी दिया गया है, ठीक है। तो थोड़ा सा ब्रीफ इंफॉर्मेशन सबके बारे में दिया गया है, आप इसको थोड़ा सा देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसके बारे में जरूरी सारे हाइपर लिंक पे जाकर एक बार इसकी नोट बना लीजिए, ठीक है। अगर आप बना लेंगे, डेफिनेटली मैं श्योर कहता हूँ कि आपका यहाँ से या 9 पॉइंट से एक क्वेश्चन जरूर रहेगा, राइट। आई एम दैम श्योर, आई एम गिविंग यू द प्रॉमिस, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि या तो एआईसीटी से या एनपीटीईएल से या यूजी से, सीईसी से, एनसीईआरटी से, एनआईओ से, इग्नू से, आईएमबी से, एनआईटीटीआर से ये क्वेश्चंस पूछेगा, एक क्वेश्चन जरूर रहेगा, गारंटी, ठीक है। तो आप स्वयं की वेबसाइट पे छोटा सा इंफॉर्मेशन दिया गया है, ज्यादा बड़ी इंफॉर्मेशन नहीं है, बस पैरा दिया हुआ है, इस पैरा को जरूर पढ़ लीजिए, ठीक है। नोटेड एवरीवन? चलिए, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, कहाँ थे हम लोग? यस, एनपीटीएल पे थे। अब यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज ऑफ द लिबरल एजुकेशन एट द हायर लेवल ऑफ द फेडरल सोसाइटी ऑफ द यूरोप वर क्लासिफाइड अंडर द क्वाड्रेंट। सो अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको अभी आप थोड़ा सा रहने दीजिए, मैं आपको समझाऊंगा बाद में, ठीक है। कभी क्रिटिकल क्वेश्चंस आपसे थोड़ा सा पूछ लिया जाता है, सो उसको लेकर अभी आप चिंता नहीं करनी है, मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। In order to meet the new demands of the market economy and the produce, थोड़ा सा लॉन्ग पैराग्राफ क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, टाइम कम होने के कारण मैं अभी इसको बस क्वेश्चंस पढ़ रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये 4 वेदा से स्टूडेंट्स वेर एडमिट टू द वैदिक स्कूल्स आफ्टर द परफॉर्मेंस ऑफ विच सेरेमनी अमंग द फॉलोइंग। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, वैदिक पीरियड से लिया गया। सो वैदिक वाला जो क्वेश्चन और वेदास वाला जो क्वेश्चन होते हैं, ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसको थोड़ा सा जरूर देखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बेसिकली ज़्यादा डीप में घुसने से कोई फायदा नहीं है। जितना क्वेश्चन जिस तरीके से पूछा जाता है उसी के कंटेक्स्ट में आप रहें और इसको ध्यान से पढ़ें, यू कैन डू इट। 2 4 10 क्वेश्चंस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा इससे रिलेटेड, इस चीज़ से रिलेटेड, जो वेदा से रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चंस आप कर पाए उतना ज़्यादा अच्छा है। अगर आप, मुझे लगता है कि वेदास और वैदिक पीरियड और जितना वैदिक स्कूल से रिलेटेड क्वेश्चंस अगर आप 10 10 15 15 क्वेश्चंस कर भी लेते हैं, ठीक है, इकट्ठे करके, सो बहुत है। इससे ज़्यादा क्वेश्चंस इसमें से नहीं आएंगे और बहुत कम बार पूछे जाते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको इस बार पूछा गया तो बार बार पूछा जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, फ्लैगशिप स्कीम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ द स्किल डेवलपमेंट एंड, ये हाँ एक और चीज़ है, ये देखिए नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन से, ये भी गवर्नमेंट की चीज़ है, आपको जरूर दे जाना चाहिए। नेशनल स्किल्स एनएसडीसी का वेबसाइट पे आपको, नेशनल स्किल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ठीक है। मैं आपको वेबसाइट दिखाता हूँ, नेशनल स्किल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। देखिए, जब तक आप वेबसाइट पे जाएंगे नहीं ना, तो आप तब तक आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा। आप वेबसाइट पे जाइए, वहाँ के अबाउट अस पढ़िए, देखिए क्या है, 24 मंथ्स प्रोग्राम, ये सब गवर्नमेंट की वेबसाइट है, कोई प्राइवेट वेबसाइट नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये गवर्नमेंट वेबसाइट से थोड़ा सा आपको जानना जरूरी है, क्या है ये सारी चीज़ें, क्या इस पे काम होता है, किस तरीके का कोर्सेज होता है, तभी जाकर आपको क्वेश्चन सिर्फ अटेम्प्ट करने से कोई फायदा नहीं है। उसके अलावा सब गवर्नमेंट वेबसाइट की सबसे खास बात ये होती है कि आपके एक चीज के बारे में आप नहीं जानते हैं, इसके बारे में कई सारे, आप स्किल इंडिया के बारे में आप जानेंगे, यहाँ पे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना पीएमकेवीवाई के बारे में आप जानेंगे, ठीक है।
यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ द स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में थोड़ा सा आप डिटेल जानेंगे। तो आपको घुसना पड़ेगा अंदर और आपको समझना पड़ेगा कि क्या चीजें पूछे जाते हैं क्वेश्चंस एग्जाम में, ठीक है। और क्या क्या चीज देखिए, आपको कितना सब हाइपर लिंक में आपको सब स्कीम एंड इनिशिएटिव दिया गया। अगर आपको PMKVY के बारे में जानना है, आप इसके बारे में आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए, आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2021 के बारे में आपको थोड़ा सा ये सारी चीजें डिटेल यहाँ पे आपको मिल जाएगा अबाउट PMKVY के बारे में, ठीक है। तो मेहनत तो करना पड़ेगा, देखिए सिर्फ क्वेश्चंस कीजिएगा तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन के साथ साथ में आप थोड़ा सा डिटेल यहाँ से भी आप पढ़िए और उसको बहुत इजी लैंग्वेज में, देखिए गवर्नमेंट आपको इस तरीके से इंफॉर्मेशन देती है, इतना अच्छा सा डिजाइनिंग है और सारे फीस देखिए, आप एक वेबसाइट पे आप कितनी सारी चीज के बारे में जाने, ESSI, एफ फिक्सी, आप GJSCI, FFSC। सो ये आपको डिफरेंट डिफरेंट काउंसिल, डिफरेंट डिफरेंट स्किल इनिशिएटिव, डिफरेंट डिफरेंट आपका स्कीम्स के बारे में आप सब जानेंगे, ठीक है। तो जब तक आप वेबसाइट पे नहीं आएंगे आपको कुछ भी नहीं पता चलेगा, ठीक है। आप कितना भी करंट अफेयर्स या किसी वेबसाइट से आप पर्टिकुलरली छोटा सा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा, लेकिन जब आप वेबसाइट विजिट करेंगे तभी आपको डिटेल चीज़ें मिलेगी, ठीक है। तो वेबसाइट विजिट कीजिए, गवर्नमेंट वेबसाइट, और उसके बारे में जानिए। एक चीज़ के बारे में जानेंगे, जानने के लिए जब जाएंगे तो 10 चीज़ें आप वहाँ से जानकर लौटेंगे। सो दैट आई वांटेड टू टेल यू अबाउट, आज का सबसे मेन मोटिव यही था कि आप हायर एजुकेशन के क्वेश्चंस को समझिए और उसी के साथ प्रिपरेशन कीजिए और गवर्नमेंट वेबसाइट पे जाइए, विजिट कीजिए और तरह तरह के इन्फॉर्मेशन आपको मिलेंगे, तभी जाकर आपके हायर एजुकेशन वाली सब्जेक्ट जो है प्रिपरेशन हो सकती है, ठीक है। सो थैंक यू टू ऑल, थैंक यू सो मच, होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट आई ट्राई टू से यू, ठीक है। सो थैंक यू टू ऑल, थैंक यू सो मच, ओके, टेक केयर एंड स्टे सेफ एंड गुड नाइट। चलिए, ऑल राइट।